अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और जैसे कि आपने पढ़ लिया इट्स अ ट्रैवल व्लॉग और मैंने मेंशन भी किया है अपने वीडियो के टाइटल में कि हम जा रहे हैं बीच पर और उस बीच का नाम है सूर्यलंका बीच। ऑलरेडी हम वहाँ पर विज़िट कर चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी जगह है। आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हो बिना किसी डिस्टर्बेंस के। आप बहुत अच्छे से वहाँ पर इंजॉय करके आ सकते हो। तो यहाँ पर हमने जर्नी स्टार्ट की थी अराउंड 8 PM। ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं था, लेकिन फटाफट से प्लान बन गया क्योंकि मेरे हस्बैंड की ऑफ थी। तो बस हम लोग निकल चुके हैं अभी अपनी ट्रिप के लिए। हमने थोड़ा सा डिनर भी पैक कर लिया था रास्ते में, क्योंकि सेफ़ होता है जब हम अपनी गाड़ी में ही खाते हैं। कभी अगर हम ऐसे ही चले जाते हैं बिना किसी प्लानिंग के तो हम बाहर होटल से ले लेते हैं, लेकिन कार में ही बैठ के हम डिनर वगैरह जो भी है, डिनर हो या लंच हो, हम जो भी है कार में ही कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर हमने दम का ख़ीमा बनाया था और प्लेन राइस बनाया था और थोड़ी सी चपाती हमने रख लिए थे। तो बस हमने डिनर एंजॉय किया और फिर से अपनी ट्रिप के लिए चल पड़े। ये बीच नॉर्मली आता है AP में। मुझे इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन वो हैदराबाद से समथिंग कुछ 6 to 7 आवर्स का रास्ता है। लेकिन आप बीच में अगर रुकते हुए जाओगे, थोड़ा सा रेस्ट करते हुए या चाय कॉफ़ी डिनर करते हुए कुछ ऐसे आप जाओगे तो ऑलमोस्ट आपको 8 आवर्स लग ही जाएंगे। और यहाँ पर हम बीच में रुके थे कॉफ़ी के लिए। ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी, अराउंड 3 o'clock समथिंग, 3 PM समथिंग हो रहे थे, 3 और 3:30 अराउंड। तो हम यहाँ पर कॉफ़ी के लिए रुके थे। बस तो फिर चल पड़े। देखिए सुबह का वक्त हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मंज़र है। इतना खूबसूरत लग रहा था ना। धीरे धीरे हल्की हल्की चिड़ियों की आवाज़ें आ रही थी और मौसम भी बहुत अच्छा हुआ था। ज़्यादा धूप नहीं थी, ठंडा मौसम था और नज़ारा भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो बस हम लोग ऑलमोस्ट डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं। बस क़रीब आधे घंटे का रास्ता होगा। तो बस जैसे ही हम ये क्रॉस करेंगे हम बीच पर पहुंच जाएंगे। ये बे ऑफ बंगाल आता है और ये एरिया का नाम सूर्यलंका है। यहाँ पर ज़्यादा लोग विज़िट नहीं करते हैं। ये एक्चुअली सीक्रेट बीच से पॉपुलर है क्योंकि ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। और यहाँ पर गंदगी भी नहीं होती, आप पानी से भी बहुत अच्छे से खेल सकते हो। तो देखिए सुबह का वक्त हो चुका है। बस हम अभी पहुँचने ही वाले हैं। झाड़ वगैरह आसपास जो भी हमें दिख रहे थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। सारी थकान हमारी रात की किधर निकल गई हो पता ही नहीं चला। जब आप फैमिली के साथ होते हो ना, तो इन सब चीज़ों का पता ही नहीं चलता है। हंसी मजाक में, बातों में, ये सब करते हुए आप पहुँच ही जाते हो। और देखिए हम पहुंच चुके हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है। और आगे मैं आपको अपनी फैमिली से भी मिलाऊंगी। यहाँ पर मछुआरे मछली पकड़ने के लिए सुबह सुबह ही तैयारी कर रहे थे। वक्त हो रहा होगा कुछ 6 और 6:30, बस इतना ही। लेकिन आप जैसे यहाँ पर लोगों को देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि 10-11 कुछ बज रहे हैं। तो जो भी लोग विज़िट करने के लिए आए हैं वो भी मतलब खेल में लगे हुए हैं। धूप निकलने से पहले ही सब लोग इधर एंजॉय कर लेते हैं। जो भी आप देखोगे ना, आगे इतनी बड़ी बड़ी बोट्स है, लोग मछली पकड़ कर लाते हैं, लेकिन सफाई भी अच्छी होती है। अब हम थोड़े से प्राइवेसी के लिए हम थोड़ा आगे बढ़ चुके थे। यहाँ पर थोड़े से लोग हमें ज़्यादा दिख रहे थे तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे। हम अभी ऐसे प्लेस पर हैं जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो हमने अच्छे से चटाई भी बिछाई और फिर रेस्ट भी करने लगे। जिसको खेलना था वो खेल रहा था लहरों में और हम यहाँ पर शेल्स कलेक्ट कर रहे थे, बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। और इनाया की तो नींद पता नहीं किधर गायब हो गई थी, वो भी बहुत ज़्यादा खेल रहे थे। तो बस देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी लहरें आ रही है। हवा भी बहुत ठंडी चल रही थी। सुबह सुबह का मौसम था तो धूप नहीं थी, गर्मी नहीं थी। इतने ज़्यादा जो शिप्स है वो सारे मछुआरे हैं जो मछली पकड़ने के लिए निकलते हैं। यहाँ पर मछली
कम दाम में ही शायद आपको मिलेगी, लेकिन हमने तो लिया नहीं था वो इस वजह से क्योंकि कार में पूरी स्मेल आ जाती है और फिर हमें 8 घंटे ऐसे ही ट्रैवल करने थे वापस। तो हमने कोई मछली वगैरह नहीं ली, लेकिन हम बीच में ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे। यहाँ पर देखिए ये लोग समंदर में अपनी बोट लेकर जा रहे हैं, तो ये मंज़र मुझे अच्छा लग रहा था और मैं ये फ़र्स्ट टाइम देख रही थी, तो मैंने इन सबको कैप्चर कर लिया। मेहनत तो इनकी यार बहुत होती है, लेकिन हर प्रोफेशन अपनी अपनी जगह पर अहमियत रखता ही है। तो बस मैं ये सब कैप्चर करने में लगी थी और फिर सब लोग खेल कूद में लगे थे, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। तो ये वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था जो मैं देख रही थी। ये लोग जो मेहनत कर रहे थे और यकीन माने बोट दिखने में जितनी बड़ी है और वज़न भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इतने सारे लोग जो मिलके उसे हटा रहे हैं। ये लोग अभी एक लहर का इंतज़ार करेंगे, थोड़ी सी बड़ी लहर का, कि ताकि उनकी बोट आगे निकल जाए। अभी यहाँ पर आप देखोगे कि वो लोग बड़ी बड़ी बर्फ़ की सीलें अपनी शिप में रखेंगे ताकि जो भी उन्होंने मछली पकड़ी होगी तो वो फ्रेश रहे बर्फ़ पर। यहाँ पर थोड़ी सी फैमिली ज़्यादा दिख रही थी, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि आगे दूसरी जगह देखेंगे जहाँ पर हम अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए वो जो ले जा रहा है वो आदमी, वो बर्फ़ की सील है। यहाँ पर इतनी सील रखी हुई है, ये सारी वो लोग शिप में ही रखेंगे। अगर मौका मिले आपको तो आप भी वहाँ पर विज़िट करना। वहाँ पर नियर बाय रेलवे स्टेशन भी है, उसका आइडिया तो मुझे नहीं है, उसके डिटेल्स तो पता नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा लोग हो अगर तो आप रेलवे स्टेशन मतलब ट्रेन से भी जा सकते हो, ट्रेन से भी ट्रैवल कर सकते हो। पास में आपको कोई लोकल ऑटो मिल जाएगा, आप उसको 2 वेज़ के लिए हायर भी कर सकते हो। तो फिर अभी हमने जगह ढूंढनी थी, तो हम आगे बढ़ने ही वाले थे। तो बस फाइनली हमें जगह अच्छे से मिल गई। यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं हैं, जैसे आप देख रहे हो। बस हमने चटाई बिछाई और फिर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के लिए लग गए। अभी इनाया को जाना था समंदर के करीब, वो नीचे उतरते नहीं है, अभी छोटे ही है तो उनको नीचे उतारते भी नहीं है। तो बस इनाया थे उनके नाना के गोद में, और ये जो ब्लैक टी शर्ट पर आपको दिखाई दिए थे वो मेरे हस्बैंड हैं, और फिर मेरे मामा हैं, और फिर मैं हूँ। तो बस हम लोग बीच साइड पर बैठ के एंजॉय कर रहे थे। बाकी जिसको घूमना था आसपास वो घूम रहे थे। यहाँ पर क्रैब्स बहुत ज़्यादा थे, आप देख सकते हो ना, जो होल्स आपको दिख रहे हैं, जो चलते फिरते आपको नज़र आ रहे हैं, वो छोटे क्रैब्स ही है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रैब्स थे, लेकिन आपको टेंशन की बात नहीं है, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे जब तक आप उन्हें डिस्टर्ब ना करो। तो हम अपनी जगह पर बैठे थे, वो लोग हमारे पास ही नहीं आ रहे थे। थोड़ी सी आहट भी होती है तो फिर वो वापस अपनी बिल में चले जाते हैं, तो मसला नहीं है। वहाँ आगे बहुत दूर एक और फैमिली दिखाई दे रही है आपको। हम उनसे काफ़ी दूर थे, हमारी फैमिली एक जगह थी, वो फैमिली बहुत दूर थी। बस मैंने जूम किया कैमरा तो वो लोग दिखाई दिए, बाकी तो आसपास कोई नहीं था। बस हम लोग आराम से एंजॉय कर रहे थे। बहुत ज़्यादा टाइम हमने वहाँ पर स्पेंड किया, कुछ अराउंड 10 से 11 बजे तक। जब हम थक गए तो मैं यहाँ पर एक हमारा कैसल बना रही हूँ, ऐसे ही जो समझ में आया बना लिया मैंने। बैठे बैठे ऐसे ही बोर हो रहे थे, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया था, तो फिर बस अभी एंजॉय करने के लिए आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करें। तो मैं यहाँ पर कैसल बना रही हूँ। ये नाया भी आए हैं देखने के लिए, उनको भी बहुत मन था कि उन्होंने भी मिट्टी में खेलें, लेकिन हाथ नहीं लगाना चाहते थे, बस दूर से एंजॉय कर रहे थे। मैं कैसल बना रही हूँ और पीछे वापस जाने की बातें हो रही थी क्योंकि धूप भी आ रही थी। तो बस हमारी प्लानिंग हो रही थी कि हम वापस जाएं। तो अभी आप एक और बार सारा नज़ारा देख लीजिए, एंजॉय कीजिए इन सब लहरों को। मौका मिले तो ज़रूर विज़िट करना। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि बहुत ही अच्छा बीच है,
आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हो, गंदगी भी आपको नहीं मिलेगी, लोग भी आपको नहीं मिलेंगे, आप अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करके आ सकते हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करके आ सकते हो। तो अब हम जा रहे हैं वापस, सारी पैकिंग हो चुकी है, ये हम जा रहे हैं वापस। और इंशाल्लाह आगे किसी वीडियो में मैं इन डिटेल आपको अपनी फैमिली से मिलाऊंगी। बस ये छोटा सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। तो बस अब हम चल रहे हैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ। यहाँ पर ये झाड़ है, रेत है, माशाल्लाह हमने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। वापस आने पे थकान बहुत हो जाती है, 2 दिन तक मेरी थकान नहीं उतरी थी, क्योंकि एक साथ ट्रैवल करना होता है, लंबा 8 घंटे की जर्नी आपकी, फिर आप उधर रुकते हो, फिर ये सब। और हमारा ऐसा कुछ प्लान भी नहीं था कि हम जाएं, तो फिर बस सारी चीज़ें झटपट करनी पड़ी थी, हमने रेस्ट भी नहीं किया था, बस तो निकल चले थे। इसीलिए भी थकान ज़्यादा हो गई, तो 2 दिन मुझे ऐसे ही लगे, इसीलिए वीडियोस भी मेरी लेट हो गई। तो इंशाल्लाह फिर आगे मुलाकात होगी दूसरी वीडियोस में। कोशिश करूँगी कि जहाँ पर भी मैं जाऊँ थोड़ा सा उसे एक्सप्लोर कर सकूँ, लेकिन मैं जगह पे एरियाज़ याद रखने के लिए ये सब में बहुत ज़्यादा वीक हूँ, तो इतनी उम्मीद भी नहीं है कि मैं आगे आपको कुछ इन डिटेल बता सकूँगी। हाँ, लेकिन ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। तो हम बैठ गए अपनी गाड़ी में, अभी हम वापस जा रहे हैं। बीच में थोड़ा सा प्रॉपर नाश्ते के लिए, प्रॉपर ब्रेकफास्ट के लिए हम रुकेंगे। वक्त तो सुबह का ही है, लेकिन दिख नहीं रहा था कि ये सुबह का वक्त है, वहाँ पर सब लोग जल्दी उठ जाते हैं, तो हमें तो ऐसे लग रहा था कि मतलब दोपहर का वक्त हो चुका होगा, लेकिन वक्त तो हो रहा था कुछ अराउंड 10-11 बजे समथिंग, जब हम वहाँ से निकले थे। जैसे ही धूप तेज़ होने लगी थी तो हम वहाँ से निकल गए थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी, एक आइडिया आपको मिल गया होगा कि अगर कहीं जाना हो, कुछ प्लान करना हो तो कहाँ जाए। So I hope you enjoy my vlog. Okay, if you have not subscribed to my channel, do subscribe it and press the bell icon for more videos. Stay connected. Allah Hafiz.